अब आगे ध्यान से सुनना, फिर आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आगे आप जो विशेष संदेश सुनेंगे, सतलोक आश्रम कमेटी वालों की अज्ञानता भी सामने आएगी, साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों का ज्ञान भी सामने आएगा, और गुरुदेव भगवान की परिभाषा से भी हम परिचित होंगे कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कोई सामान्य व्यक्ति हैं या कबीर जी के द्वारा भेजे गए उनके हंस हैं या परम हंस हैं, जैसा कि सतलोक आश्रम वाले मानते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान से सुनिएगा। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा। क्या कह रहे हैं? कबीर जी ने क्या कहा था कि मैं अपना हंस भेजूंगा जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे। ध्यान से सुनो। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा। उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। हंसते भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। ठीक है जी। कबीर जी ने क्या कहा था कि जब कलयुग 505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना हंस भेजूंगा। अब भाई और बहनों, अटपट करने वाले हमें यहां भी भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। जब हम उनको ये कहेंगे ना कि देखो जी, कबीर जी ने साफ साफ लिखा हुआ है, धर्मदास जी से लिखवाया है कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, कि मैं खुद आऊंगा 12वें पंथ में। तो ये वाणी बोलकर कि वे कबीर जी ने तो ये भी कहा था कि मैं अपना हंस भेजूंगा, तो सतगुरु रामपाल जी है वो हंस। भाई और बहनों, धर्मदास जी के एक प्रकरण का जिक्र करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दिया। जब धर्मदास जी को परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे, धर्मदास जी चिंतित हो गया था कि हे परमात्मा, वर्तमान में कितना अच्छा समय है, आज भी कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हो कि आगे 500 साल बाद तो कलयुग और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगा, और आप कह रहे हो कि उस समय मैं जाऊंगा, ज्ञान समझाऊंगा, उस समय आपकी बात कौन मानेगा? आप कह रहे हो कि मैं अपना हंस भेजूंगा, क्योंकि धर्मदास के आगे भी परमात्मा अपने आप को छुपा रहे थे। तो गुरुदेव भगवान ने सत्संग में क्या बताया? जब धर्मदास जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए तो कबीर परमात्मा ने क्या कहा कि धर्मदास, मैं तेरे से साची बात बताऊं क्या? साची बात। मैं खुद ही जाऊंगा, और जहां जहां परमात्मा ने कबीर सागर में यह लिखवाया कि मेरा हंस जाएगा, तो गुरुदेव ने क्या बताया? केवल काल को धोखा देने के लिए जहां जहां परमात्मा ने यह वाणी लिखी है कि मेरा हंस जाएगा, मेरा हंस जाएगा, केवल काल को धोखा देने के लिए, काल के सामने कहा था कि मेरा हंस जाएगा, केवल काल को धोखा देने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए। और धर्मदास जी को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मैं खुद ही जाऊंगा। एक बार ध्यान से सुनो भाई और बहनों। उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा, काल के सामने क्या कहा? उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, क्योंकि काल के सामने परमात्मा किस रूप में थे? जोगजीत के रूप में। अब अगर जोगजीत के रूप में परमात्मा काल को यह कहें कि मैं अपना हंस भेजूंगा, तो काल के गले ये बात नहीं उतरे, क्योंकि काल को तो अपना भाई दिखाई दे रहा था कि भाई तू खुद ही परमात्मा का हंस है, तू और कौन सा हंस भेजेगा? तो काल के सामने भेद रखा था परमात्मा ने कि मैं अपना हंस भेजूंगा।
जबकि धर्मदास जी को परमात्मा ने क्लियर कर दिया था कि 12वें पंथ हम ही चल आवें। एक बार फिर से सुन लो ये 29 सेकंड की ऑडियो, धर्मदास जी को क्या कहा। और जब धर्मदास ज्यादा चिंतित हो गया तो कहा कि भाई धर्मदास मैं खुद ही जाऊंगा, और काल के सामने थोड़ा सा भेद रखा था कि मेरा अंश जाएगा। उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना हंस भेजूंगा। तो यहां क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो एक बार। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। हंसते भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब विचार करो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम वाले इसी वाणी के ऊपर दृढ़ हैं कि परमात्मा कबीर जी अपना हंस भेजेंगे, परमात्मा कबीर जी अपना हंस भेजेंगे। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। और सतलोक आश्रम वालों ने इसी आधार से सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा का अंश मानकर, उनका हंस मानकर, वो 25 मिनट की इन्होंने वो डीवीडी बनाई, वो फिल्म बनाई एआई वाली, जिसमें संत रामपाल जी को कबीर जी ने सतलोक से आकर धरती से आकाश में उड़ा दिया, उनको सतलोक भेज दिया। अब ये वाणी क्या कह रही है, गुरुजी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनो भाई और बहनों। यहां पर कबीर जी ने कहा कि मैं अपना हंस भेजूंगा। इस बात को ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं, मैं अपना हंस भेजूंगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा। कलयुग 5505 कब बीता, 1997 में मैं अपना हंस भेजूंगा। ध्यान देना, वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। हंसते भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब बताओ, इन बेबुद्धि के सतलोक आश्रम वालों ने क्या फिल्म बना दी वो 25 मिनट की। इन लोगों के अनुसार इन्होंने कबीर भगवान के हंस संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया। अरे गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये सत्संग क्या कह रहा है कि मैं अपना हंस भेजूंगा। कहां से, सतलोक से। कब, 1997 में, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। और इन सतलोक आश्रम वालों ने क्या किया, परमात्मा के हंस को ही सतलोक भेज दिया। परमात्मा तो कह रहे हैं कि 5505 वर्ष बीतने के बाद मैं अपने हंस को भेजूंगा सतलोक से। आश्रम वालों ने फिल्म बनाकर उस हंस को सतलोक भेज दिया, उल्टा काम कर दिया। भगवान कह रहे मैं भेजूंगा, इन्होंने ऊपर भेज दिया। संत रामपाल जी को आकाश में उड़ा दिया ना, कि संत रामपाल जी तो कबीर जी के हंस थे, परम हंस थे। और संत रामपाल जी को यानी कबीर जी के परम हंस को आश्रम वालों ने फिल्म बनाकर सतलोक भेज दिया। और कबीर जी कह रहे मैं अपने हंस को भेजूंगा, इन्होंने तो उल्टा काम कर दिया। इन्होंने उल्टा काम कर दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुनो। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, कि वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा सतलोक से जब कलयुग 505 वर्ष बीत जाएगा। इन्होंने हंस को धरती से सतलोक भेज दिया। भगवान तो कह रहा है मैं सतलोक से हंस भेजूंगा 1997 में। इन्होंने संत रामपाल जी यानी उस हंस को सतलोक भेज दिया। ये फिल्में भी गुरु जी के ज्ञान के अनुसार नहीं बनाते, ये फिल्में भी सत्संगों के अनुसार नहीं बनाते, एकदम उल्टा काम कर दिया। फिर कह रहे हैं हम भगत हैं, हम ज्ञान आधार से चल रहे हैं।
फिर सुन लो एक बार। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। हत्या भी इसको गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब बताओ भाई और बहनों, किसकी मानोगे अब आप?